हेलो गाइज, इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास 8 का जो है एक हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। ठीक है, ये जो है मैंने क्वेश्चन पेपर चैट जीपीटी से जो है बनवाया है। ठीक है, और ये बिल्कुल एनसीईआरटी पे बेस्ड है। ठीक है, अगर मान लो आपका कोई भी स्कूल हो ऑल इंडिया ओवर इंडिया, वो एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन पेपर बनता है और भी कोई साइड बुक चलता हो आपका स्कूल में। ठीक है, तो उसके लिए जो है मैं एक क्वेश्चन पेपर बनाया हूँ और उसको आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे मैं जो चैप्टर करा रहा हूँ वो भी आपका एग्ज़ाम में भी आ सकता है, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए पूरा मैंने किस तरह से सैम्पल पेपर बनाया है। ये देखिए, ये पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ले लिया है, फिर जो है मैंने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ले लिया है कुछ, और फिर जो है उसके बाद ये जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। टोटल 34 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, इसमें से कौन जो है रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर का डिफिनीशन क्या होता है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है और q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही रैशनल नंबर होता है। e 0.75। तो देखो ये जो 0.75 है ना, ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0.75 को हम लोग जो है 75 बटे में 100 लिख सकते हैं और फिर ये एक रैशनल नंबर उस तरह से बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 7 का स्क्वायर बताओ। ठीक है, 7 का स्क्वायर कहने का मतलब 7 इंटू 7। 7 इंटू 7 कितना होता है, 49। ठीक है, जैसे मान लो आपसे मैं पूछूँ 8 का स्क्वायर बताओ, तो 8 का स्क्वायर का मतलब 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 64। जैसे मैं आपसे कहूँ 6 का जो है 36 का जो है आप स्क्वायर रूट बताओ, तो स्क्वायर रूट जो है इसका उल्टा होता है। 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6, और इसके अंदर स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का खास बात ये होता है कि इसमें जो 2 मल्टीपल होता है वो 1 निकलता है, मतलब 2 6 है तो इसमें सिर्फ एक 6 निकलेगा। तो 6 का स्क्वायर रूट कितना, 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो इसी तरह से आप याद कर लीजिएगा, कुछ नहीं तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं सीधे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज। क्वाड्रिलेटरल कहने का मतलब जिसका 4 साइड होता है। ठीक है, अब जिसका 4 साइड होता है उसमें जो है सम ऑफ एंगल कितने होते हैं भाई, 360 डिग्री होते हैं। ठीक है, और ये जो एक ट्रायंगल होता है इसमें सम कितना होता है, इसमें जो है 180 डिग्री जो है तीनों एंगल का सम होता है। ठीक है, तीनों एंगल का सम 360 डिग्री, और ये जो क्वाड्रिलेटरल होता है इसमें चारों एंगल का सम जो ये है, ये और ये, इन सब का सम कितना होता है, 360 डिग्री। नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ 24। ठीक है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 24 एंड इट्स सीएफ इज़ 4। ठीक है, तो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर। अब आपको पता होगा एक फार्मूला होता है कि अगर मान लो 2 नंबर है, ठीक है, जैसे कि कोई 2 नंबर मान लो m और n है। ठीक है, m और n, अगर इन m और n नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा ये किसके बराबर आता है, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर आता है। ठीक है, आई होप आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, आप लोगों ने भी जो है ये फार्मूला ज़रूर पढ़ा होगा। ये फार्मूला होता है कि मान लो कोई 2 नंबर है m और n, तो उनके जो प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, जैसे 3 और 4 नंबर है। ठीक है, जैसे यहीं पे एक नंबर 3, जैसे कि इसी क्वेश्चन को एग्जांपल लेके बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 नंबर दिया गया, हमको पता नहीं है कौन है 2 नंबर। ठीक है, और अब हमको जो है उनका क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, व्हाट आर नंबर्स निकालना है भाई। ठीक है, तो देखो हम लोग इसको इस तरह से निकाल लेंगे कि उसका प्रोडक्ट कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले मान लो m और n नंबर है, उसका एलसीएम कितना है, 24, तो यहाँ 24 लिख दो। एचसीएफ कितना है, 4, तो 4 लिख दो। मतलब कि 24 इंटू 4 रहना चाहिए। ठीक है, 24 इंटू 4, किस में 24 इंटू 4 है, ये तो 24 इंटू 8 है, ये 16 इंटू 8 है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें तो 3 फैक्टर ही नहीं है। ये पहले कर लो ना ऐसे चेक करके, 24 इंटू 4 कितना आएगा, 96, और वो नंबर का प्रोडक्ट भी 96 होना चाहिए। ये देखो 12 8 96 हो गया, इसका 8 6 48 हो रहा है, मतलब इसका मैच किया, मतलब ये सही है। 12 8 96 होता है, मतलब कि m और n का जो है प्रोडक्ट 96 आया है, मतलब कि जो नंबर है वो शायद 12 8 और 12 होगा, तभी तो इनका प्रोडक्ट जो है कितना जाके आगे मिल के होगा, 96। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है,
बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ 3/4 इंटू 2/3। क्या दिया गया है 3/4 इंटू में 2/3। चलो अब इसको काट के देखो, 2 दूना 4, 3 से 3 कट गया तो कितना आया भाई 1/2। 1/2 कहाँ है, ये वाले ऑप्शन में 1/2 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा था एरिया ऑफ स्क्वायर विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर। मतलब कि एक अरे बन जा भाई स्क्वायर, एक स्क्वायर दिया गया, ठीक है, और इसका हर एक साइड कितना है, हर एक साइड जो है इसका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है इसका एरिया बताओ। तो आपको पता होगा एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू में साइड। लिख लेते हैं पहले, साइड इंटू में साइड, यही होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो एक साइड कितना दिया गया, एक साइड जो है ये दिया गया है 5, तो 5 गुने में 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही आंसर है, बिल्कुल। अगला सवाल में बोला जा रहा है 2 का क्यूब और 2 का पावर 4। मतलब कि 2 का पावर 3 है और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 का पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मैं इस साइड जो है नीचे जो है 2 का पावर निकाल के बता देता हूँ कितना होता है। अब देखिए ये 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8। 2 का क्यूब कितना होता है 8, मतलब इसके जगह पे आ गया 8 गुने में। लेकिन 2 का पावर 4 कितना होता है इसको भी निकाल लेते हैं, 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 2, मतलब 4 बार इसको गुना करना। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, मतलब ये कितना होता है, ये जो है ये है 16, ठीक है 16। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 16 अठे कितना होता है 8 छक 48, हाथ में 4, 8 4 12, 16 अठे 28 से मतलब 128 जो है वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कहीं 128 है, हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं क्या। 2 का क्यूब कितना होता है, देखो ऑप्शन में कहीं 128 नहीं दिया है, 2 का क्यूब भी गलत टाइप हो गया, ठीक है। इसका सही आंसर यही होगा 128, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, इसका प्रोडक्ट का वैल्यू निकालना है आपको, ये जो दिया गया। तो इसमें कितना 5 है, सबसे पहले 5 देखो, एक है 5, एक है 5, मतलब 5 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25, 25 पचे 125 और 125 पचे कितना होता है 625 होता है, ठीक है। मतलब अगर इन चारों को मल्टीप्लाई करें तो 625 आएगा। अब जो है मेरे को पॉइंट इसमें बैठाना पड़ेगा, है ना। पॉइंट बैठाने के लिए हमको लग रहा है कि यहाँ पे 0 का ज़रूरत पड़ेगा, अगर नहीं पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले 0 बैठा लेते हैं। अब देखो यहाँ से 1 अंक के बाद पॉइंट, फिर 2, फिर 3, 4, मतलब कि मेरे को 4 अंक के बाद इधर से 4 अंक के बाद पॉइंट बैठाना होगा। तो हम यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मैच कर रहा है। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला जा रहा है 9 का पावर 2 माइनस में 7 का पावर 2, ठीक है। 9 का स्क्वायर माइनस में 7 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कहने का मतलब 9 इंटू 9 है ना, माइनस में 9 इंटू 9 माइनस में 7 इंटू 7, यही हुआ ना इसका कहने का मतलब, 7 इंटू 7, ठीक है। अब देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। माइनस में क्या करेंगे, माइनस में करेंगे 49, ठीक है। 49 जो है माइनस में कर दिए, माइनस में 49, ठीक है 49। जब आप इसको माइनस करोगे तो 1 में से 9 जाएगा तो 2, ठीक है, और 1 में से 9 जाएगा तो 2, 11 में से 9 जाएगा तो 2। अरे पेन चल लो भैया, 11 में से 9 जाएगा तो 2, और फिर 7 में से 4 जाएगा तो 3, मतलब कि 32 आना है ना, यही आएगा ना। अरे भाई चलो पेन, फिर 32 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 32 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट में बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/5, ठीक है। क्या दिया गया है 3/5 माइनस में 2/3 दिया गया है, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना, इसको जो हम लोग अपना आप भाषा में भिन्न का जोड़ या घटाव बोलते हैं, ठीक है।
मेरे को अलग ढंग से सिखाया गया था, लेकिन ये जो बुक में दिया गया वो काफ़ी मेरे को आसान लगा, इसलिए मैं उसी तरीक़ा से आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो इस तरह के घटाने के लिए जो ये जो डिनोमिनेटर होता है नीचे, इसको दोनों को बराबर करना होता है, तब आसान हो जाता है। तो अब ये बराबर करने के लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी 15 बन जाए और यहाँ भी 15 बन जाए। तो मैं क्या करूँगा, 3 बटे में, ठीक है, 3 बटे में 5 है। ऊपर नीचे जो है मेरे, मैं इसको कितना से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 हो जाएगा। और अगर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। फिर माइनस 2/3 है तो 2/3 का उसी तरह से 2/3 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे करना क्या होगा, 3। अब हमको इसको जो है 5 से गुना करना होगा, ठीक है। तो ऊपर भी कितना से गुना करेंगे, 5 से ही गुना करेंगे, ठीक है। लिखाओ भाई 5 से ही गुना करना पड़ेगा ऊपर भी, ठीक है। चलो अब बराबर इधर लिख देते हैं ताकि बढ़िया लगे देखने में। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, ठीक है, बटे में 5 तिहाई 15, ठीक है। फिर माइनस में ये नीचे भी 15 हो गया, फिर माइनस में 5 दूना 10, है ना, समझ में आ रहा होगा सबको। और जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, 9 माइनस में 10 बटे में 15। जब इसको आगे तक सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। -1/15 कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लगा लीजिएगा, ठीक है, यही सही आंसर हो जाएगा माइनस लगाने के बाद। अब चलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन, ठीक है। हम लोग को ये इक्वेशन दिया गया है और इसमें वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2x + 3 यहाँ पे लिख लेते हैं। 2x + 3 = कितना, 15 दिया गया है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है तो इसमें x का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। ये 3 जो है उस तरफ जाएगा तो माइनस में, 2x = 15 माइनस में 3, ठीक है, 15 माइनस में 3, ठीक है। अब ये x = क्या हो जाएगा, इधर 2x ही रहने दो अभी, 2x, ठीक है, = क्या हो जाएगा, 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 12, ठीक है, 12। अब देखो ये जो इधर है ये मल्टीप्लाई में है 2, उस तरफ जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो x = क्या हो जाएगा, 12/2। और जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। मतलब कि हमारा आंसर कितना आ गया, 6, x = 6 आ गया। सिंप्लीफाई करना है इसको, क्या है, 3/4 डिविजिबल बाय 2/5, यही है। अब देखो जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो सेम ही रहता है, डिवाइड में क्या रहता है, ये सेम रहेगा, लेकिन इसको क्या करना पड़ता है, पलट देने पड़ता है। मतलब कि डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, मतलब कि खाली इसको पलट दो। ये 2/5 है तो इसको क्या कर दो, 5/2, और यहाँ से साइन जो है डिवाइड के जगह पे क्या लगा दो, मल्टीप्लाई के साइन। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। कुछ कट रहा है, देखिए कुछ कट रहा है तो देखा जाए, कुछ भी नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ऊपर का ऊपर 5 तिहाई 15, ठीक है, और नीचे वाला को नीचे ही लिख देंगे, ठीक है। 5 तिहाई 15 बटे में 4 दूना 8, ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक जो है रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका जो लेंथ है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर, और इसका जो ब्रेथ है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो आपसे बोल रहा है कि इसका एरिया निकालो, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेंथ इंटू में ब्रेथ, ठीक है। क्या पढ़ा होगा, लेंथ इंटू में ब्रेथ पढ़े होंगे आप, ठीक है। तो लेंथ इंटू में ब्रेथ क्या होता है, यहाँ पे लेंथ जो है हमारा कितना दिया गया, 12 दिया गया, और जो ब्रेथ है वो 8 दिया गया है, ठीक है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 96, ठीक है। अरे लिखा भी जो यार, 96, ठीक है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये लिखाने के बाद आएगा, ठीक है। तो ये इसका एरिया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं 3x - में 5 = 7, ठीक है।
अब देखो ये 5 उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 3x इज इक्वल टू 7 और ये इधर माइनस में है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में, ठीक है। और ये 3x है भाई। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे है तो ये गुना में है, छुपा हुआ रहता है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 और 5 मिल के कितना हो जाएगा, दोनों मिल के हो जाएगा 12, ठीक है। और ये 3 जो है इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है भाई। 3 जो है अगर इस तरफ आएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि इधर देखो इधर ये गुना में था, ठीक है। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया 4, तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में x इज इक्वल टू 4 और ये हमारा आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट देखा जाए। अगला सवाल देखिए क्या है, ठीक है। अगला सवाल में बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन का वैल्यू निकालना अपने को। तो ये इसको हम इधर लिखेंगे तो क्या लिख देंगे 4x + 2, ठीक है। 4x + 2 इज इक्वल टू कितना है 36 दिए हुए, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा, बराबर में कितना है 36 दिए हुए, ठीक है। फिर इसके बाद अब देखो ये 8 जो है उस तरफ जाएगा तो माइनस में, 4x इज इक्वल टू 36 माइनस में 8, ठीक है। अब देखो जब इनको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचता है, मतलब कि ये आ जाएगा हमारा 28। और ये देखो 4 इंटू में x था, ये गुना में है, ठीक है। तो उस तरफ जाएगा ये 4 तो किस चीज़ में हो जाएगा, डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 28/4 और जब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, मतलब कि हमारा आंसर जो है वो 7 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखा जाए। ये देखिए इसमें बोला जा रहा है कि इसमें इक्वेशन x का मान निकालो। ये हमारा सवाल दिया गया है 5x माइनस में 9 इज इक्वल टू 2x प्लस में 6, यही दिया गया है ना। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, बढ़िया लगेगा, रेड से लिखते हैं, ठीक। 5x माइनस में 9 2x प्लस 6, ठीक है। अब देखो ये जो है x जो है ना, सो किस तरह से सॉल्व किया जाए। x जो है x वाले को x तरफ लाओ, मतलब कि 5x, ये जो है x को मैं इधर ला रहा हूँ, माइनस में 2x, ठीक है, आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और नंबर्स को उस तरफ ले आ रहा हूँ, 6 तो पहले से ही था और ये -9 है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 9 आ जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या है 5x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, 3x बचेगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 6 15, ठीक है। अब देखो ये इधर 3 जो है ना ये इसमें छिपा हुआ है और ये गुना में है, x उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा 15/3 और जब इसको काटेंगे तो 5 तिहाई 15, मतलब कि x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 5। तो फाइनल आंसर लिखेंगे x का वैल्यू 5। आगे देखा जाए भाई क्या है, ये करना है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करो भाई। क्या दिया गया है 2/3 इंटू में 3/4 इंटू में 4/5। अब इसको सॉल्व करने आता है कैसे किया जाता है। देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, बाकी कुछ नहीं कटेगा, तो फाइनल आंसर जो है वो 2/5 आएगा, ठीक है। अगला देखा जाए भाई, इसमें क्या, इसमें बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसका साइड 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो मान लो कि यही मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, अरे सॉरी, ये मैंने एक 5 सेंटीमीटर लिया, एक लिया 7 सेंटीमीटर का और एक लिया 9 सेंटीमीटर का।
अब आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ वीडियो के पहले कि पेरीमीटर क्या होता है। ये जो साइड्स हैं ना, इनके लेंथ को क्या करना होता है हम लोग को, ऐड करना होता है। तो 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12। 12 और 9 कितना हो जाएगा, 12 और 9, 9 2 21। मतलब जो है इसका पेरीमीटर जो है वो 21 सेंटीमीटर आने वाला है। ठीक है भाई, चलो ये क्वेश्चन है 2x माइनस में 3 इक्वल टू 10, इसको सॉल्व करना है। तो 2x माइनस में 3 इज इक्वल टू 10 दिए हुए। अब जब इसको खोलेंगे हम लोग इसका ब्रैकेट को, तो 2x माइनस में 3 दूना 6 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखो ये 6 उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 6। ठीक है, अब देखो ये 2x जो है ये देखो इस तरफ गुना में है, पहले इसको देख लेते हैं कितना आएगा, ये 16 आ जाएगा। अब जब ये उस तरफ जाएगा, उस तरफ ये 2 जब जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बटे में 2। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8। मतलब कि x का मान कितना आया हमारा 8 आया। यही हम लोग को सॉल्व करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखा जाए भाई। बताओ इसका आंसर बताओ। बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू 3x और ये करके। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 3x माइनस में 4 इज इक्वल टू 2 और x प्लस में 1, यही दिया हुआ है ना। चलो अब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, और माइनस में 4 तिहाई 12 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, और प्लस में 2। ठीक है, अब देखो x और x वाले को एक तरफ ले आते हैं, मतलब इधर सिर्फ x है तो ये वाले 2x को क्या करते हैं, इस तरफ ले आते हैं। 3x माइनस में 2x और नंबर्स को उस तरफ ले जाते हैं। पहले से तो 2 उधर था ही, और ये उस तरफ जाएगा माइनस वाला तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 12। अब जब इस तरफ ले गए तो इसको किए ऐड तो कितना आया 14, और 3x में से 2x जाएगा तो क्या बच जाएगा, सिर्फ x, मतलब कि हमारा वैल्यू भी निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए सवाल, अगला सवाल लगाया जाए। देखो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ गया। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, देखो बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, चलो रेक्टेंगुलर फील्ड बना लिया जाए। अरे ऐसा बन ही नहीं रहा, चलो इस हाथ ही से बना लिया जाए। ठीक है, ये मान लो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, और इसका जो लंबाई है ना वो 20 मीटर दिया गया है, और ये जो चौड़ाई है ये कितना दिया गया है, 15 मीटर। ठीक है, तो अब बोल रहा है इसका एरिया निकालो। सबसे पहले आपको पता होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेंथ इंटू में ब्रेथ करते हैं। ठीक है, अब देखो इसका लेंथ कितना है, 20 मीटर है। ठीक है, और ब्रेथ कितना है, 15 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना 30, 300 मीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है। लेकिन अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या होगा, ये वाला जो साइड है ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, मेरा बात समझ रहे हो, ये इससे शायद समझो। ठीक है, ये वाला साइड कितना है, ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चे, ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये वाला साइड भी, आगे वाला साइड कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर। ठीक है, सॉरी, और ये अगर 15 मीटर है तो ये सामने वाला साइड भी कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये 20 और 20 ऐड करें तो 40 हो गया, और फिर प्लस में, ठीक है, फिर प्लस करेंगे तो ये 15 और 15 ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, तो 40 और 30 कितना हो गया, 4 3 7 70 मीटर। ये इसका पेरीमीटर है। नहीं तो आप पेरीमीटर का एक फॉर्मूला होता है 2l + b, इस पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। आगे बोला जा रहा है इसको सॉल्व करो भाई। 5 क्या दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया गया 5x + 2 इज इक्वल टू 5x, प्लस में 2 इज इक्वल टू 3x + 4, यही दिया गया है। चलो अब देखो इस तरफ का तो ब्रैकेट खुला हुआ नहीं है, लेकिन इस तरफ का खुला हुआ है, तो सबसे पहले इस तरफ का ब्रैकेट खोल लेते हैं। 3x हो जाएगा, और 3 चौके 12। ठीक है, और फिर इधर इसी को सजा के लिख देते हैं 5x प्लस में 2।
अब देखो x वाले को एक तरफ ले आते हैं, इधर से जाएगा तो इधर माइनस में आएगा, तो 5x माइनस में 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, और ये 2 इस तरफ जाएगा तो माइनस में 12 माइनस में 2, ठीक है। अब देखो ये दोनों को माइनस करेंगे तो 2x इक्वल टू 12 में से 2 जाएगा तो कितना 10। अब देखो ये जो है ये मल्टीप्लाई में है, 2 उस तरफ जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, डिवाइड में, तो x बराबर 10/2, और जब इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब कि x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 5, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसको सॉल्व करना है। अब तो 3/5 है, ठीक है, 3/5 है, ठीक है, फिर 4/7 है, और फिर क्या है 1/3 है, ठीक है। ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है, नीचे वाले को बराबर करना पड़ेगा। और वो बराबर कैसे होगा, ऐसे होगा, मेरे पास एक आइडिया है। 3 इसको जो है 5 गुने में 7 गुने में 3 कर दो, इसको 4/7 है ना, तो इसको 7 के छोड़ा के इन दोनों से गुना करो, देखो क्या निकलेगा, पहले ये फॉलो करो। 5 गुने में 3, और इसको जब एक वाले को करेंगे तो 3 को छोड़ के बाकी 3 इंटू में 5 इंटू में 7, बस ये आपको करना है, ठीक है, और बाकी सब जो है वैसे ही लगा दो, ठीक है। अब देखो, अब जो है हमने इसमें नीचे 7 इंटू 3 किया है, तो ऊपर भी तो 7 इंटू 3 करना पड़ेगा। अब हम लोग ऐसा किए इसलिए हैं ताकि नीचे जो है बराबर हो जाए, नीचे क्या हो जाए बराबर। अगर यहाँ 5 इंटू 3 किए हैं तो ऊपर भी तो 5 इंटू 3 करना होगा, यहाँ अगर 5 इंटू 7 किए हैं तो ऊपर भी तो करना होगा 5 इंटू 7, ठीक है, इंटू में 1। चलो अब आगे बनाया जाए। इसको गुना करेंगे तो 7 या 21, 21 तिया 63, बटे में क्या हो जाएगा 5 7 35, 35 तिया कितना होता है 105, ठीक है। फिर प्लस में 4 5 20, 20 तियाई 4 5 20, 20 तियाई 60, ठीक है, बट्टे में 105, इसको भी गुना करेंगे तो आएगा प्लस में 7 5 35, इसको खाली गुना करेंगे तो 35 से आएगा, और ये हो जाएगा 105, और माफ़ करना यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब चलो उस तरह से नीचे सब में कॉमन आ गया 105, और 63 प्लस 60 माइनस में 35, तो इसको करने के लिए क्या करो, 63 में से 35 घटा दो, मतलब 63 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 5 गया तो कितना 7, और 5 में से 3 गया तो 2, मतलब 27 बच गया, और ये एक्स्ट्रा 60 था तो 60 इसमें जोड़ दो, तो 7 6 और 2 8, मतलब जो हमारा आखिरी रिजल्ट आया वो 87/105 आया, ठीक है। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। The sum of 2 consecutive even number is 68. What find the numbers, मतलब बोला जा रहा है कि 2 जो है इवन नंबर है। आप समझो जैसे 4 मेरे पास एक इवन नंबर है और एक 6 इवन नंबर है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2, और ये जो 6 है इसको हम लोग 4 + 2 भी तो लिख सकते हैं। तो उसी तरह से मुझे मालूम नहीं है कि 2 लगातार इवन नंबर क्या है, तो मैं एक को मान लूँगा x, ठीक है, और दूसरे को क्या मान लूँगा x + 2 मान लेंगे, ठीक है, दूसरे को x + 2 मान लेंगे, एक को x + 2 क्यों माने, क्योंकि 2 इसमें ऐड करेंगे तभी इसके तुरंत बाद वाला जो है हमको इवन नंबर पता चलेगा। अब बोला जा रहा है कि इन दोनों का सम मतलब दोनों को ऐड करके, जब इन दोनों को ऐड किए x और x + 2 को, मतलब इन दोनों को जब ऐड किए तो हम लोग को क्या मिल रहा है 68 मिल रहा है, क्वेश्चन में लिखा गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करके पता कर लेंगे। ये x और ये x को सॉल्व करेंगे तो 2x हो जाएगा, और ये जो 2 है इसको अभी लिख देते हैं 2 = 68। अब क्या करते हैं, ये 2x है, अब ये 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 68 माइनस में 2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 66। अब देखो भाई ये 2 जो था ये इस तरफ गुना में था, उस तरफ जाएगा तो किस चीज़ में आ जाएगा डिवाइड में, तो बटे में 2x,
अब ये काटेंगे तो ये 33 बार में चला जाएगा, मतलब कि x का वैल्यू 33 है, मतलब कि जो एक हमारा नंबर है वो 33 है, और जो हमारा दूसरा नंबर था x+2, 33 में 2 जोड़ेंगे तो 35 है। तो ये जो है हमारा 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, ठीक है। तैंतीस ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। कुछ गलती कर दिया क्या हमने, ये इवन नंबर तो मिल ही नहीं रहा। ये को x रखें, को x+2 रखें, आया 68, ठीक है। देखो थोड़ा सा गलती हो गया था, ठीक है। हम लोग को ये इवन नंबर के लिए बनाना था, हम अति कर लिए बता दिया था। अब देखो जो इवन नंबर होता है ना वो हमेशा 2 का मल्टीपल होता है, तो यहाँ पे हम लोग उसको 2x मानेंगे, तब हम लोग का सही आंसर आएगा। अब एक मान लो 2x हो गया, तो दूसरा क्या रखेंगे हम लोग, 2x प्लस में 2 रखेंगे, क्यों, क्योंकि इवन नंबर के बीच में 2 का गैप होता है। अब बनाएंगे तो सही आएगा, 2x प्लस में 2x+2 बराबर में कितना हो जाएगा, 68, ठीक है। अब देखो ये 2x और 2x को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, और ये जो है प्लस में 2 बराबर में 68, ठीक है। अब ये 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस में, ठीक है। तो 4x = क्या हो जाएगा, 68 माइनस में 2, तो ये कितना आ जाएगा, 66, ठीक है। अब देखो ये 4 इधर मल्टीप्लाई में था, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, तो 4x = 4 बटे में इसको करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये 33/2 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। 33 बटे कितना आ जाएगा, 2, फिर वही आंसर आ रहा, वो पहले वाला ही सही था, ठीक है। एक बार आएगा 33 और दूसरा नंबर आएगा 35, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट सवाल पे देखा जा। चलिए भाई ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, थोड़ा इसको बढ़िया से कर लिया जाए, सजा लिया जाए। बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। अ ट्रायंगल हैज एंगल मेजरिंग 50 डिग्री, 60 डिग्री एंड x डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब कि एक मान लो ये मैंने ट्रायंगल बनाया, ठीक है, जिसमें से ये वाला जो एंगल कितना है, ये 50 डिग्री है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। ये वाला एंगल जो है वो x माना है, तो ये x का वैल्यू पता करना है। अब आपको पता होगा कि ये जो ट्रायंगल का एंगल का सम होता है वो सब कितना होता है, 180 डिग्री। तो 50 डिग्री प्लस में 60 डिग्री प्लस में x डिग्री, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ो तो कितना होगा, 50 और 60 110, और ये प्लस में x = कितना, 180 डिग्री, ठीक है। अब ये 110 उस तरफ जाएगा तो किस चीज़ में आ जाएगा, माइनस में, मतलब कि x = 180 डिग्री माइनस में 110, ठीक है। और जब माइनस करोगे इसमें से तो कितना आएगा, 70 डिग्री, मतलब कि x का ये जो x था इसका वैल्यू कितना है, 70 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखा जाए। हाँ, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, क्वेश्चन में दिया गया 4/5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2/3 इंटू में 5/6। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले 4/5 इसको जो है पलटेंगे, इसको मल्टीपल का साइन बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, 3/2 हो जाएगा, इंटू में 5/6। अब सॉल्व करो, आंसर आएगा। ये देखो 5 से 5 गया, फिर 2 दूना 4 गया, ठीक है, फिर 2, ये देखो 2 तिहाई 6, और ये 3 और 3 कट गया, मतलब पूरा कट गया, मतलब कि आंसर जो है इसका 1 आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 1। बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है। चलो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम लोग। ये मान लो एक क्या है, रेक्टेंगल है, इसमें एक 12 द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। मतलब कि अगर मान लो इसका ब्रेथ जो है वो x है, ठीक है, तो इसका जो लेंथ होगा इससे 12 ज़्यादा होगा, मतलब कि x प्लस में 12 होगा, यही कह रहा है ना सवाल। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। मतलब कि अगर इसका ब्रेथ जो है वो 1 सेंटीमीटर है तो इसका जो लेंथ होगा वो 12 ज़्यादा, मतलब x + 12 सेंटीमीटर होगा। अगर बोल रहा है इनका पेरीमीटर कितना है, 60 सेंटीमीटर, तो लेंथ और ब्रेथ निकालो। तो देखो भैया ये अगर x + 12 है तो इसके सामने वाला भी कितना हो जाएगा,
x प्लस में 12। अगर ये x है तो ये इसके सामने वाला कितना हो जाएगा x। अब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर बराबर जो है आपको फॉर्मूला पता है, इन सबको ऐड करना है ना, जितना भी साइड है सबको ऐड कर लो, लपेट लो। तो ये x और ये x इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस में, अब ये वाला x प्लस 12 और x प्लस 12 इनको पहले ही जोड़ के देख लेते हैं। एक x प्लस 12 है और फिर और प्लस करना है x प्लस 12 है ना, इन सबको जोड़ना है ना, इन दोनों को अलग अलग कर दिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। तो ये x और x दोनों मिलके कितना हो जाएगा 2x प्लस में कितना हो जाएगा 24 है ना भैया 24। तो इसको यहाँ पे उठा के रख दो 2x प्लस में 24। लेकिन भैया पेरीमीटर जो है क्वेश्चन में कितना दिया गया है 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम नीचे इसके जगह पे क्या लिख देंगे, पेरीमीटर के जगह पे 60 लिख देंगे। अब देखो ये 2x और ये 2x दोनों मिलके कितना हो गया 4x प्लस में 24। अब ये जो 24 है ना वो उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 60 माइनस में 24 और ये इक्वल टू कितना है 4x है, ठीक है। अब देखो इसको घटाओ, इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, इसमें से घटाएंगे तो 60 में से 24 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, ठीक है, और 5 में से 2 जाएगा तो 3, 36 आ गया इक्वल टू 4x। अब देखो ये 4 जो है ना इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x। अब इसको काटेंगे तो कितना आ गया 9, मतलब कि x का वैल्यू कितना आ गया 9। लेकिन हमारा जो ब्रेथ है, ये जो ब्रेथ है ये सिर्फ 9 सेंटीमीटर है ना, 9 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो लेंथ है ना इससे 12 ज़्यादा है, मतलब 9 प्लस 12 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 9 2 11, मतलब 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका लेंथ जो है ये हो गया 21 सेंटीमीटर और इसका जो ब्रेथ है वो कितना हो गया बच्चे 9 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये रहा अगला सवाल। चलो इसको सॉल्व किया जाए, सॉल्व इसको, ठीक है। तो ये दिया गया है आपको दिख रहा होगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 4x माइनस में 1, यही दिया हुआ है ना। अब देखो इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 3x प्लस में 3 दूना 6 इक्वल टू 4x माइनस में 4, ठीक है। अब देखो ये 4x है तो हम x को उस तरफ ले चले जाते हैं क्योंकि x इस तरफ बड़ा है, तो 4x माइनस में क्या हो जाएगा इधर आएगा तो 3x हो जाएगा, ठीक है 3x। और ये जो 6 है इसको इधर रहने देते हैं और इसके साथ ये भी ले आते हैं इस तरफ, ठीक है। अब ये देखो ये माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या इसमें हो जाएगा प्लस में। चलो ये दोनों जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और इसमें से घटाएंगे 4x में से 3x तो x आ जाएगा, मतलब कि x का वैल्यू कितना है 10। ये देखिए इसमें बोला जा रहा है इसको सिंप्लीफाई करना है 2/3 प्लस में 5/6 माइनस में 1/4, यही है ना। इसमें हम लोग को नीचे बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करें, सबको क्या बना दें 12 बना देते हैं सबको, तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। सबको क्या बना देते हैं 12, इसको 3 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, और अगर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा प्लस। अब ये देखो 6 को 12 कैसे बनाएंगे 2 से गुना करके, ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, फिर माइनस में 1/4। अब ये 4 है ना तो इसको जो है बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 से। चलो अब काम आसान हो गया, नीचे सबके क्या आ गया 12, ये 4 दूना 8 प्लस में ये 5 दूना 10/12, फिर ये माइनस में 3/12, ठीक है। अब देखो सबके नीचे क्या आ गया 12, तो सबके नीचे 12 हो जाएगा, 8 प्लस 10 माइनस में 3 कितना होगा 8 और 10 कितना होता है 18, 18 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 18 में से 3 जाएगा तो 15, मतलब कि ये 15/12 आ गया। इसको और काटेंगे तो क्या आएगा 3 × 15 और 4 × 3 = 12, मतलब फाइनल आंसर जो है हमारा 5/4 आने वाला है, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो द सम ऑफ 2 consecutive ऑड नंबर इज़ 92, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। अब देखो ऑड नंबर भी उसी तरह से बनता है जैसे इवन नंबर वाला क्वेश्चन था। इसमें मान लो एक ऑड नंबर 3 है और दूसरा 5 है, इन दोनों के बीच में गैप कितने का होता है 2 का होता है ना, 2 का गैप। तो और ये
5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3 + 2। उसी तरह से हम एक को मान लेंगे, एक ऑड नंबर को मान लेंगे x, ठीक है। और इसके अगले वाला, इसके तुरंत कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा, x प्लस में 2 होगा, ठीक है। x प्लस में क्या होगा 2 होगा। अब ये दो हमारे पास ऑड नंबर आ गया, ठीक है। जैसे हम लोग 5 को 3 + 2 लिख सकते हैं, इसी के बदले उसी x + 2 लिख सकते हैं। अब क्या बोल रहा है कि अब ये दोनों कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो 92 मिलेगा। मतलब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना प्राप्त होगा मेरे को 92, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, x और x को जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस में 2 = 92। अब ये देख 2 उधर जाएगा, उस साइड जाएगा तो 2x = क्या हो जाएगा 92 माइनस में 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 90। अब ये देखिए ये जो 2 है ना ये गुना में है, x = जाएगा तो 2 इस तरफ आएगा तो डिविजिबिलिटी में हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा 45, ठीक है। x का वैल्यू 45 आ गया। आगे देखते हैं। ये तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है शायद, प्रॉब्लम वाला। बोल रहा है कि अ शॉपकीपर बॉट अ शर्ट फॉर Rs 600 एंड सोल्ड इट फॉर Rs 800, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट परसेंट का एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला। इसमें क्या होता है कि हम लोग को जितना प्रॉफिट हुआ ऊपर लिखना होता है, ठीक है, और नीचे लिखना होता है कॉस्ट प्राइस, कितने में ख़रीदे थे, और इनटू करना होता है 100 से, तो ये हमारा मिल जाता है। तो देखो क्वेश्चन में जो है हमने जो है शॉपकीपर जो कितने में ख़रीदा है, सामान का कॉस्ट प्राइस कितना है भाई 600 है ना। तो हम लोग नीचे में क्या लिख देंगे, CP के जगह पे 600 लिख देंगे, और यहाँ तो 100 है ही है। लेकिन अब मेरे को प्रॉफिट कितना का हुआ है, देखो मैंने जो है टी-शर्ट को जो है 600 रुपये में ख़रीदा और उसको 800 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मेरे को कितना का फ़ायदा हुआ 200 रुपये का फ़ायदा हुआ ना, ठीक है। ऐसे नहीं तो घटा के देख लो बाबू, 200 रुपये का फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर दो। ये देखो 2 0 से 2 0 गया, और ये 1/3, मतलब कि उसको कितने % का फ़ायदा हुआ 100/3, मतलब कि ये आखिरकार कितना आएगा 33.3%, ठीक है। उसको 33.3% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आगे द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर, फिर वही क्वेश्चन, ठीक है। एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर, ये जो है 6 सेंटीमीटर है। मोर देन इट्स ब्रेथ, मतलब कि अगर मान लो ये ब्रेथ जो है इसका x है, तो इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा x + 6 है। मैं नहीं क्वेश्चन खुद कर रहा है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर, क्या है ये 6 सेंटीमीटर मोर है, किससे, अपने ब्रेथ से। अगर मान लो इसका ब्रेथ जो है 1 सेंटीमीटर है, तो इसका जो है लेंथ कितना हो जाएगा x + 6 इससे ज़्यादा। लेकिन बोल रहा है इसका एरिया कितना दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लेंथ और ब्रेथ निकालो। अब एरिया का आपने फार्मूला सिंपल पढ़ा होगा, लेंथ इंटू में ब्रेथ, यही पढ़ा है ना। तो लेंथ यहाँ पे कितना है x + 6 है ना। और जो हमारा ब्रेथ है वो कितना है x है, लेकिन एरिया हम लोग को दिया कितना गया है 72, तो यहाँ जो है 72 रख देंगे। इसको वैल्यू पुटिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो x + 6 है, अब कैसे करें हम, क्या यहाँ पे दिमाग लगाओ, ठीक है। ये थोड़ा लंबा भी जा सकता है, लेकिन अभी सोचो लंबा जाने के लिए ही तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है यार, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² प्लस में 6x है, ठीक है। चाहे ऐसे ही छोड़ो, आप दिमाग में सोचो, ऐसे ही बनाओ, ज़्यादा आसान पड़ेगा। आप दिमाग में ऐसा नंबर सोचो जो एक 6 बड़ा है और एक उससे कम है, और उसको गुना करला पर कितना आ जा रहा है 72, ऐसा दिमाग में नंबर सोचो आएगा। क्या कहना है आपको कि x है नंबर, मतलब कि एक नंबर जो है उससे 6 छोटा है, तो हमको दिमाग में क्या आ रहा है 12 और 6, देखो दोनों के बीच में कितने का अंतर है 6 भी, और 12 × 6 = 72 भी होता है, ठीक है। तो अब दिमाग लगाओ कि अगर ये x + 6 के जगह पे 12 रख दें और x के जगह पे 6 रख दें, तो क्या मेरा काम बन जाएगा, दिमाग लगा के देखो, बोले कि हाँ भाई बिल्कुल बन जाएगा।
तो इस यहीं से हो गया कि जो हमारा लेंथ है वो कितना है 12 सेंटीमीटर है और जो हमारा ब्रेथ है वो कितना है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं बनाते तो आपको फैक्टराइजेशन के मेथड से जाना पड़ता और वो काफ़ी लंबा होता है बाबू। बोला जा रहा है अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 6 आवर, इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका स्पीड बताना है तो आप लोगों को पता होगा स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, जो डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं और उसके बटे में टाइम, यही होता है ना। हम लोग ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया भैया, 360 किलोमीटर ट्रैवल किया, कितने घंटे में, 6 घंटे में। और जब इसको काटेंगे तो 6 छक 36, 60 आ जाएगा। मतलब कि मेरा स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर जो है वो मेरा स्पीड है। ठीक है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है शायद। हाँ, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 78, फाइंड द नंबर। ठीक है, बोला जा रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर का जो है सम कितना है 78 है। तो मान लो एक नंबर x होगा, ठीक है, कंसेक्यूटिव है, लगातार है, जैसे ये 2 3 4 है। ठीक है, मान लो ये यही 2 नंबर है तो ये लगातार है ना, इसमें एक ज़्यादा है तो ये 3 को हम लोग 2 + 1 भी लिख सकते हैं। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 + 2, क्योंकि इसमें 2 का अंतर हो जाएगा। तो वही हम लोग करेंगे। मान लो एक नंबर x है तो इसके अगला वाला क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा और इससे एक और अगला वाला क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। ठीक है, x + 2 यही होगा ना, जैसे हम लोग यहाँ किए थे। लेकिन बोल रहा है अब तो ये 3 नंबर मेरे को मिल गया तो इन सब का जो है जो सम है, जो इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है, तो देख लेते हैं। ये इसको जोड़ दिए और इसको जोड़ दिए, कितना आ रहा है 78। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे कितना x है, x 2x और 3x, इन तीनों को जोड़े तो 3x हो गया और यहाँ से 1 और 2 कितना हो गया 3। ठीक है, इज इक्वल टू 78। उस तरफ 3 जाएगा तो माइनस में 3x इज इक्वल टू 78 माइनस में 3। ठीक है, अब देखो ये 3x है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 8 में से 5 आएगा 75। अब देखो ये इधर जो था ये मल्टीप्लाई में था, 3 इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। x इज इक्वल टू 75/3। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25। मतलब कि x कितना आ गया 25, लेकिन हमको x नहीं निकालना, हमको वो तीनों नंबर निकालना है भैया। ठीक है, हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। हमको वो क्या चाहिए, तीनों नंबर चाहिए। तो एक नंबर क्या था x था, तो ये x मतलब x का वैल्यू तो कितना है 25, तो एक नंबर हो गया 25। ठीक है, दूसरा नंबर क्या था, दूसरा नंबर जो था वो x + 1 था, मतलब कि 25 + 1 कितना हो जाएगा 26। और तीसरा नंबर क्या था x + 2, मतलब 25 + 2 मतलब 27। तो ये हमारा जो है तीनों नंबर निकल गया। ठीक है, अभी और इसके आगे सैम्पल पेपर है। ठीक है, ये सिर्फ पार्ट 1 है। मैंने ऐसा जो है 10 पार्ट बनाया है, आप जो है 10 देख सकते हैं, प्लेलिस्ट दिया हुआ है।